सालों से वीरान पड़ी रायगढ़ हवेली के बारे में गांव में अजीब अजीब बातें कही जाती थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां रात के समय खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को रोते हुए देखा, लेकिन कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक अर्जुन नाम का युवक था जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। जब उसके दोस्तों ने हवेली की कहानियां सुनाई तो उसने हंसकर कहा, डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, मैं उस हवेली में जाकर दिखाऊंगा। अर्जुन ने एक रात अकेले हवेली में जाने का फैसला किया। वह एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर चल पड़ा। जैसे ही उसने पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, वह कर्र कर्र की भयानक आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और हल्की हल्की सीटी जैसी आवाजें आ रही थीं। कोई नहीं है यहां, अर्जुन ने खुद से कहा और टॉर्च जलाकर अंदर बढ़ा। जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, पीछे से एक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। अर्जुन ने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर लगे एक पुराने आईने पर पड़ी, लेकिन आईने में उसका अक्स नहीं दिख रहा था। अब अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। अर्जुन ने धीरे धीरे ऊपर जाने की हिम्मत की। जैसे ही वह पहुंचा, उसे एक धुंधली सफेद परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदल गई। वह औरत पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से कहा, मैं बंदिनी हूं, इस हवेली की आखिरी मालकिन। बंदिनी ने अर्जुन को बताया कि यह हवेली कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन लालच और धोखे ने इसे श्रापित बना दिया। हवेली के मालिक ने दौलत के लिए अपनी ही पत्नी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। अब अर्जुन को समझ आ चुका था कि यह हवेली क्यों भूतिया थी, लेकिन क्या वह इस आत्मा को मुक्ति दिला सकता था? अर्जुन ने गांव के पुजारी से मदद ली। मंत्रों के प्रभाव से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारें हिलने लगीं, हवाएं जोर से चलने लगीं और बंदिनी की आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी। अचानक हवेली की दीवारों में एक गुप्त दरवाजा खुल गया, जहां बंदिनी की हड्डियां छिपाई गई। जैसे ही हड्डियों का अंतिम संस्कार किया गया, हवेली में सब कुछ शांत हो गया। बंदिनी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। क्या यह सच था? जब अर्जुन वापस गांव लौटा तो किसी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब लोग अगली रात हवेली देखने गए तो वह पूरी तरह जल चुकी थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। डर हमारे मन में होता है, लेकिन हिम्मत और सच्चाई से हर रहस्य को सुलझाया जा सकता है। कैसी लगी यह डरावनी और रहस्यमयी कहानी? क्या आप भी कभी ऐसी भूतिया जगह गए हैं? हमें कमेंट में बताएं।